हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो आपके गांव या शहर में घटित हुई है तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपका स्टोरी हमें रियल लगता है तो हम आपके नाम के साथ वीडियो में यूज करेंगे। मेरा नाम आशुतोष है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ यह मेरे साथ 2 साल पहले घटित हुई थी, जब मैं 18 साल का था। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी 3 बहनें थीं। हम लोग रोज की तरह खाना खा के सोने चल दिए। अभी आंख लगी ही थी कि मम्मी को जोर से सीने में दर्द उठा। हम लोग बहुत घबरा गए। पापा ने एम्बुलेंस को कॉल लगाया और एम्बुलेंस थोड़ी देर में आया और हम लोग कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने मम्मी का चेकअप किया तो उनको थोड़ा दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने मम्मी को नींद का इंजेक्शन दिया और एक लोगों को हॉस्पिटल में रुकने को कहा। पापा रुकने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैंने उन्हें घर भेज दिया क्योंकि उन्हें अगले दिन ऑफिस भी जाना था और मैं रुक गया। मैं मम्मी के बगल में रखे स्टूल पर बैठ गया। जब मैंने फोन में देखा तो रात के 1 बज रहे थे। सारे स्टाफ और डॉक्टर भी जा चुके थे। मैंने सोचा कि कुछ देर में सुबह हो जाएगी, अब क्या सोएं। तो मैंने स्टूल पर बैठकर अपना फोन चलाने लगा। मुझे किसी की आने की आवाज आई। मैंने सोचा कि शायद कोई मरीज का साथी है, लेकिन किसी की आने की आवाज़ लगातार आ रही थी, जैसे कोई बार बार चक्कर लगा रहा है। मैंने बाहर जाके देखने का फैसला किया। जब मैं बाहर गया तो वहाँ पर एक लड़की थी, दिखने में कोई गरीब घर की लग रही थी, जो इशारों से मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। जब मैंने थोड़ा आगे उसकी तरफ बढ़ा तो वह मुझसे 5 रुपए मांग रही थी। मैंने भी सोचा कि शायद इसने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए पैसे मांग रही थी। मैंने उससे 50 रुपए निकाला और उसको दे दिया, लेकिन उसने 50 रुपए नहीं लिया और बोलने लगी कि मुझे 5 रुपए चाहिए। मैंने कहा 5 रुपए में क्या होगा, इतने रुपए में तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। उसने गुस्से से कहा कि तुम मुझे 5 रुपए दोगे कि नहीं। तो मैंने उसे 5 रुपए दे दिया। मेरे 5 रुपए देते ही वह पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मम्मी के बगल में जाके स्टूल पर बैठ गया और सोचने लगा कि कौन थी जो मुझसे 5 रुपए लेकर अचानक गायब हो गई। कुछ देर में सुबह हो गई और जैसे ही डॉक्टर आए मैंने मम्मी को डिस्चार्ज करा के घर ले आया। लेकिन मैंने किसी से इस बात की चर्चा नहीं की, पर आज भी मैं इस बात को सोचकर काफ़ी डर जाता हूँ कि वह कौन थी जिसने मुझसे पैसे लिए।